आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल DKC क्लासेस में। स्टूडेंट्स, हम लोग जीके का सीरीज चला रहे हैं और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत, जिसमें हम लोग देख रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराया जा रहा है। तो पहले भी 3-4 वीडियो हो चुका है, आप लोग देखे ही होंगे, उसमें कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग किए हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे, सेशन अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी भेजें, अपने रिलेटिव को भी भेजें और सब्सक्राइब करें। और अगर नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है तो हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और उस चैनल से आप लोग जुड़ जाइएगा, है ना, ताकि आपको वहाँ पे वीडियो का लिंक जो है मिल जाएगा और वहाँ से आप लोग वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं और अच्छे क्वेश्चन से शुरू करते। क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय एक संप्रदाय था। आजीवक संप्रदाय जो था वो एक संप्रदाय था। कैसा संप्रदाय था? तो बुद्ध का सामस्यिक बौद्धों से अलग हुई एक शाखा, चार्वाक द्वारा स्थापित संप्रदाय, शंकराचार्य द्वारा स्थापित संप्रदाय। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, बुद्ध के सामस्यिक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? मैंने सिकंदर महान का गुरु कौन था? डेरियस था या फिर साइरस था या फिर सुकरात था या फिर अरस्तु था? तो इसका सही जवाब होगा अरस्तु, है ना। इसका सही जवाब क्या होगा? अरस्तु। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर जिसको सिकंदर बोलते हैं और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी कौन से नदी के तट पर? झेलम, रावी, पानीपत में या फिर तराइन में? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, झेलम नदी के तट पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य का पूर्वी भाग किसके अधीन चला गया था? सेल्यूकस निकेटर, मिनांडर, रुद्रदामन या फिर कनिष्क? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, सेल्यूकस निकेटर। आप लोग कमेंट में एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा कि सेल्यूकस निकेटर जो था ये सिकंदर से किस तरह रिलेटिव था? सिकंदर का ये कौन था सेल्यूकस निकेटर, है ना। आप इसका कमेंट में जवाब देंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। उन स्तंभदार भवनों को क्या कहते हैं? देखिए क्या बोल रहा है, उन स्तंभदार भवनों को क्या कहते हैं जिनमें बौद्ध भिक्षु पूजा करते थे? बौद्ध भिक्षु जिसमें पूजा करते थे उन स्तंभ भवनों को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है स्तूप, ऑप्शन नंबर 2 है चैत्य, ऑप्शन नंबर 3 है विहार और ऑप्शन नंबर 4 है मठ। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, जो कि चैत्य के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सब इच्छा सब कष्टों का कारण है। जितना भी इच्छा है वो सब कष्ट का कारण। बात सही भी है, अगर आप इच्छा रखते हैं तो वो कष्ट ही देगा और कुछ देगा नहीं, है ना। तो इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा था? ऑप्शन है बुद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, हिंदू धर्म। तो आपका सही जवाब होगा बुद्ध धर्म। बुद्ध ही बोले थे कि जो भी लोग, मतलब दुनिया जो है दुख से भरा हुआ है और इसी में अष्टांगिक रूप को अपनाने को बोले थे, जिसमें बहुत सारा चीज़ था, जिससे अच्छे बिस्तर पे ना सोना, अच्छा खाना, भोजन ना करना, बहुत ज़्यादा भोजन नहीं करना, है ना, स्त्रियों से दूर रहना। तो ये सब सारा चीज़ें उसमें दिया हुआ था, है ना, और आगे हम आपको पढ़ाए भी हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? त्रिपिटक, वेद, आर्य सूत्र या फिर अंग? आपका सही जवाब होगा 4 नंबर, ऑप्शन नंबर 4, अंग। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? अंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? ऑप्शन है उदयन, बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्म नंद। देखिए सबसे बहुत सारा, देखिए MTS में पूछा गया है ना, कई बार MTS में पूछा गया, 2-3 बार ये क्वेश्चन को। बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये VVI क्वेश्चन भी है कि समकालीन कौन था, बहुत डीपली क्वेश्चन भी है ना। तो बोल रहा है कि कौन सा शासक जो है बुद्ध के समकालीन था? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, बिंबिसार, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने, है ना। चलिए
देखिए अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध के जन्म और उसके पूर्व जन्म की कहानियाँ किस में मिलती है? बुद्ध का जन्म और उसके पूर्व जन्म की कहानियाँ किस में मिलती है? ऑप्शन है त्रिपिटक, त्रिरत्न, पंचतंत्र की कहानियाँ और जातक की कथाएं। तो ऑप्शन आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, जातक की कथाओं में उनके जन्म और पुनर्जन्म का बात कहा गया है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुआ था? वैशाली में, कश्मीर में, राजगृह में या फिर पाटलिपुत्र में? ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है ना। ये भी VVI क्वेश्चन है बहुत, इसमें जितना भी क्वेश्चन है ना सब VVI है, क्योंकि जो है ना यहाँ पर आपसे सारा का सारा क्वेश्चन जो है VVI है ना। आपसे यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है और रिपीटेड क्वेश्चन होता है बहुत सारा, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, आपका ऑप्शन नंबर 3 राजगृह में सबसे पहला बौद्ध परिषद आयोजित हुआ था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बुद्ध के प्रथम प्रवचन को क्या कहा गया? बुद्ध का जो पहला प्रवचन था उसको क्या कहा गया? ब्रह्मजल सूत्र या फिर धर्मचक्र पवन सूत्र या फिर कक्ष यनागोता सूत्र या फिर महापरिनिर्वाण सूत्र? तो इसका सही जवाब आपका होगा ऑप्शन नंबर 2 धम्मचक्र पवन सूत्र, ठीक है। इसको धर्मचक्र परिवर्तन भी कहते हैं इस नाम को, ठीक है। पहला उपदेश को, पहला प्रवचन को धर्मचक्र परिवर्तन के भी नाम से जाना जाता है। चलिए आगे। बुद्ध धम्म संघ मिलकर कहलाते हैं, बुद्ध धम्म संघ मिलकर क्या कहलाते? त्रिरत्न, त्रिवर्ग, त्रिसर्ग या फिर त्रिमूर्ति? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 त्रिरत्न, है ना। अगला क्वेश्चन है मिलिंद पनाहो क्या है? मिलिंद पनाहो क्या है? बौद्ध स्थल है या फिर बौद्ध का एक नाम है या फिर कला का बौद्ध है या फिर बौद्ध ग्रंथ है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 बौद्ध ग्रंथ है, ठीक है। मिलिंद पनाहो क्या है? बौद्ध ग्रंथ है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है? कौन संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं? तो बौद्ध धर्म का महायान, हीनयान तो है ना। उसके बाद बोल रहा है दिगंबर और थेरवाद। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 दिगंबर। दिगंबर किसका था? जैन का था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? भद्रबाहु, स्थूलभद्र, चार्वक या फिर जामिल? ठीक है, तो आपका सही आंसर है जामिल। जामिल कौन था? जैन ये उनका दामाद था, है ना। अनोजा प्रियदर्शनी का पति थे ये। अनोजा प्रियदर्शनी जो थे महावीर का पुत्री थे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्धमान मतलब महावीर और किस नाम से जाने जाते हैं? वर्धमान, महावीर को ही वर्धमान के नाम से जाने जाते हैं और इनका और क्या नाम है? तो इनका ऑप्शन है जैना, महाशिक्षक, महाप्रचारक, जैन। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा जैना। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा? जैना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है तिब्बत में बुद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे? तिब्बत में बुद्ध धर्म का प्रचार करने वाला बौद्ध भिक्षु कौन थे? नागार्जुन, अंगद, असंग या फिर पदम संभव? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 पदम संभव। अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? बौद्ध मठ, अशोक मौर्य का रोमिंदई स्तंभ, मूर्ति या पीपल वृक्ष? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 अशोक मौर्य का रोमिंदई स्तंभ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेशन कैसा लग रहा है इसको कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताएंगे, है ना। और अगर अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर करेंगे ताकि उन लोगों को भी फ़ायदा हो। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे?
बुद्ध के युग में, मौर्य काल में, पश्चिम मौर्य काल में, या फिर गुप्त काल में? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, बुद्ध के समय में। चलिए अगला क्वेश्चन, न्याय सूत्र किसने लिखी? व्यास ने, या फिर गौतम ने, या फिर कपिल ने, या फिर चरक ने? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2, गौतम जो है वो न्याय सूत्र लिखे हैं। ठीक है, न्याय सूत्र का लेखक गौतम है। और अगला क्वेश्चन है, जैन तथा बौद्ध धर्म के समय कितने आश्रमों को मान्यता प्राप्त हुई थी? 6, 4, 8, 2? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 मतलब 4। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व कौन सा काल कहलाता है? विवेचन काल मतलब तर्क, या बौद्धिक जागृत, राजनीतिक असंतोष, धार्मिक उत्तेजना? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, धार्मिक उत्तेजना, है ना, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन था? भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन है गौतम, महावीर, चंद्रगुप्त और अशोक। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 मतलब महावीर, है ना। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? तो पहला ऑप्शन है विनय पिटक, शुद्ध पिटक और अभिधम पिटक, सारनाथ, लुम्बिनी, बोधगया, प्रेम, करुणा, दया, सत्य, अहिंसा, दयालुता। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 होना चाहिए, क्योंकि त्रिरत्न तो इसमें ये तो त्रिपिटक हो गया, विनय पिटक, शुद्ध पिटक, अभिधम पिटक। ठीक है, तो ऐसा कुछ दिया नहीं। त्रिरत्न तो बुद्ध धम्म संघ था, है ना, तो ऐसा कुछ दिया है नहीं। तो ये आंसर जो है क्वेश्चन में ऑप्शन ही नहीं दिया है, तो इसका आंसर होगा बुद्ध धम्म संघ जो त्रिरत्न था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार बुद्ध के हाथियों का इस्तेमाल किया। युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया। युद्ध में हाथियों का, उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया। कौशल, मगध, चंपा, अवंती। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 मतलब मगध। मगध जो है वो किसमें मतलब युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया, है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम के तट पर मुकाबला किया? चंद्रगुप्त मौर्य, एमबी, घनानन, पोरस। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, पोरस के साथ लड़ाई हुआ था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है उस गणतंत्र का नाम बताइए जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जातियों का राज्य संघ था। गंधार, वज्जी, कौशल, अवंती। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 वज्जी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, और अब क्वेश्चन है नहीं, ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था। आप ये बताएंगे कि आपको आज का सेशन कैसा लगा, और अगर सेशन आपको अच्छा लगा तो आप ये बताएंगे कि झेलम नदी पर सिकंदर और किसके बीच युद्ध हुआ था। इंडिया के कौन से राजा के बीच युद्ध हुआ था, उस राजा का नाम बताना। कमेंट बॉक्स में आप इसका जवाब देंगे। आपका तैयारी आई होप कि अच्छा चल रहा होगा, और ज़बरदस्त रूप से आप लोग तैयारी कीजिए, है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।